में जान बचाने के लिए तो एसडीओपी एसआई को गांव के ही एक घर में छिपना पड़ गया। कल शाम में ही भागलपुर नवादा में पुलिस टीम पर हमला हो गया और हर जगह जाहिर तौर पर कोई न कोई वजह अशांति की थी, कानून व्यवस्था संकट में थी। पुलिस अपना फर्ज अदा करने के लिए इन जगहों पर गई हुई थी, लेकिन पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। और बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिर पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं, पुलिस की जान पर आफत क्यों बनाई है। पुलिस जब कहीं झगड़ा सुलझाने या फिर अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है तो खुद लाचार क्यों नजर आती है। पुलिस जब अपनी ही हिफाजत नहीं कर पाएगी तो फिर पुलिस आम जनता की हिफाजत कैसे करेगी। इस वक्त हमारी चर्चा का विषय यही है, खाकी पर हमले क्यों हो रहे हैं, इसकी इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या, इसे समझना बेहद जरूरी है। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश में पुलिस टीम पर हमला। हमले में जा रही है पुलिस कर्मियों की जान। रक्षक को ही क्यों बनाया जा रहा निशाना। बिहार में 72 घंटे के अंदर 2 पुलिस कर्मियों की जान जा चुकी है। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इलाज के दौरान एएसआई संतोष कुमार ने दम तोड़ दिया। इसी तरह अररिया में एएसआई राजीव कुमार मल्ल की हत्या कर दी गई। एएसआई राजीव कुमार मल्ल अपराधी पकड़ने गए थे। भागलपुर में पुलिस टीम पर हमला। भागलपुर में झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इसमें एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि हमलावर पुलिस पर ईंट पत्थर की बारिश कर रहे हैं और पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर किसी तरह भागते दिख रहे हैं। नवादा में पुलिस टीम पर हमला। नवादा के कोआकोल थाना क्षेत्र के शेखोदौरा गांव में शनिवार को 2 पक्षों में विवाद के बाद एक दूसरे पर ईंट पत्थर से हमला किया गया। जब पुलिस बीच बचाव करने गई तो पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। हमले में एक पुलिसकर्मी चोटिल हो गया। फिलहाल दोनों पक्षों से 5-5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में पुलिस टीम पर हमला। पुलिसकर्मियों पर हमला बिहार तक ही सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के मऊगंज में लोगों के हमले में एएसआई राम गोविंद गौतम की मौत हो चुकी है, जबकि अधिकारी संदीप भारती गंभीर रूप से चोटिल है। तहसीलदार कुमारे लाल पनका के हाथ पैर टूट गए हैं। जान बचाने के लिए एसडीओपी एसआई को एक घर में छिपना पड़ा। मामला 2 महीने पुराना है। 2 महीने पहले आदिवासी युवक अशोक की मौत हुई थी। इसी सिलसिले में एक लड़के सनी को आदिवासी परिवार ने बंधक बनाया और जमकर पिटाई की, जिससे सनी की मौत हो गई थी। पुलिस इसी लड़के को बचाने गई थी। फिलहाल मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। एक सप्ताह के अंदर बिहार में कई हत्याएं। पिछले 1 सप्ताह की ही बात करें तो पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, भागलपुर, पटना, गया में हत्या की 7 घटनाएं हुई। आरा के तनिष्क शोरूम में 25 करोड़ के गहनों की लूट हुई है और पश्चिम चंपारण में शादी समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा देखने गई 6 साल की बच्ची से रेप हुआ है। पुलिस की टीम पर हमला क्यों? बिहार में अपराध पर सवाल तो है ही, लेकिन पुलिस कर्मियों पर जिस तरह हमले हो रहे हैं और पुलिस कर्मियों की इसमें जान जा रही है, ये स्थिति काफी चिंताजनक है। आखिर लोग पुलिस पर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं और पुलिस भीड़ के सामने लाचार क्यों बन जाती है, क्यों उसकी जान पर आफत आ जाती है। कुछ जगहों पर आखिर पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमले की कौन सी हवा चल पड़ी है? पुलिस की हो रही मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल इस वक्त बन रहा है कि आखिर खाकी पर हमला क्यों। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ संजय सहाय जी, पूर्व आईपीएस जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक साकेत बिहारी जी जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जी जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं वो जुड़ी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं संजय सहाय जी से करना चाहूँगा। संजय जी, जिस तरीके से आप खुद सिस्टम का हिस्सा रहे हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं, इन घटनाओं को सुलझाने के लिए आप मौके पर गए भी होंगे, ग्राउंड जीरो पर गए होंगे। संजय जी, आखिर ऐसी क्या स्थिति बनती निकलकर सामने आ रही है जिस वजह से लगातार जो पुलिस की टीम है उस पर हमले बढ़ने लगे हैं? जिस तरीके से हमने हालिया घटनाओं में देखा, 4 ऐसी घटनाएं मेजर निकलकर सामने आई हैं जिनमें पुलिस टीम पर हमला हुआ, और 3 घटनाएं ऐसी रही जहां पर जो पुलिस की टीम थी उनके सहकर्मी जो हैं, यानी कि पुलिस अधिकारी जो हैं, उनकी मौत हो गई। तो सबसे पहले ये जितनी भी घटनाएं बहुत ही शर्मनाक है जी।
और इसकी जवाबदारी ना कोई डीजी पुलिस लेने को तैयार है, ना होम डिपार्टमेंट लेने को तैयार है, ना गवर्नमेंट लेने को तैयार है। मैं आपके इस प्रोग्राम के लिए थोड़ी मैं तैयारी कर रहा था और आज तक का एक प्रोग्राम मैं देखा, जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन एक दूसरे पर लड़ाई कर रहे हैं, उससे मुझे कम से कम इतना तो भरोसा हो गया है कि इनमें कोई भी गवर्नमेंट को, पुलिस को पावर देने का, हैंडल करने का ना कोई सिस्टम है, ना कोई स्ट्रेटजी है। अभी हम आते हैं नीचे लेवल पे ये कैसे हो रहा है। आप जितने भी वीडियोस देखेंगे उसमें पुलिस वहां जाती है, उसके पास कोई तैयारी नहीं रहता है। जब भी उनको एक इंफॉर्मेशन मिलता है वो अपना टीम लेके वहां निकल जाते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि ये जो जिनको कंट्रोल करना है, जिनसे अक्यूज को निकालना है, जो किडनैप्ड पर्सन है, उतना इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जब रिसोर्सेज नहीं है और अटैक कर देते हैं तो वहां उस दलदल में वो फंस जाते हैं। एक जगह कोई एसडीपीओ वो बच के वहां से निकली क्योंकि लोकल लोग उसको हेल्प किए। जनरल क्या हो रहा है, इनका प्रिपेयर्डनेस भी वही लेवल का है। अगर आप लोगों को देखेंगे, पुलिस पर्सनल के एक दो वीडियोस भी मैंने देखा, तो उनका जो हेल्थ लेवल्स, एक्सपर्टीज लेवल, वो भी उसी लेवल का है। और जब आप में कॉम्पिटेंस नहीं है और एक्सपर्टीज नहीं है, आप क्राउड हैंडल करने गए हैं एंड दैट ऑल्सो विदाउट ए स्ट्रेटजी, तो जब जनरल क्रिमिनलिटी है सिस्टम में, तो आपके ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस आते रहेंगे। जहां नहीं होते हैं वहां इसलिए नहीं होता कि ये जाके वहां डिस्टर्ब करने नहीं जाते हैं। आपको सत्येंद्र दुबे, मुझे ठीक से याद नहीं है, जो एनएचएआई इंजीनियर का हुआ था, और अभी इसके पहले भी हम, मुझे लगता है बेगूसराय में 2023 में कोई माफिया से वो भिड़ने गए थे, वहां हुआ था जी। तो कुल मिला के अब ऊपर वाले का बात मिड लेवल और ऊपर वाले का बात मैं बाद में करूंगा एज द डिस्कशन प्रोग्रेसेस। मैं पिछली बार जब आपके चैनल पे आया था जी। उस दिन आलोक राज का ट्रांसफर हुआ था और जो प्रेजेंट डीजीपी हैं उनको डीजीपी बनाया गया था, और उनको इसलिए बनाया गया था कि वो बहुत ही सख्त ऑफिसर हैं और पूरा महकमा हिल गया है। जी। दैट इज व्हाट इट वाज रिपोर्टेड। तो जनरली जब ऐसा माहौल है तो कहां सुधार हो रहा है, कैसे सुधार है और क्या हमारा स्ट्रैटेजी है और क्या डिलीवरी है, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। जी। तो एक लेवल हो गया आपका ट्रेनिंग, आपका कैपेबिलिटी, और दूसरा है कि नीचे लेवल पे अब करीब करीब ये हालत हो गई है कि वो पॉलिटिशियंस की बात सुनते हैं। जी। जब उनका ट्रांसफर पॉलिटिशियन कर रहा है, वो पॉलिटिशियन की बात सुनते हैं। पॉलिटिशियन को पुलिसिंग से कुछ लेना देना नहीं है। और लालू के राज से लेके आज तक बीच में 2005 से 10 के बीच में शायद कुछ थोड़ा सुधार हुआ था, नहीं तो इसी तरीके से वहां चल रहा है। जी। ठीक है। साकेत बिहारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। साकेत जी, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से लगातार ये पूरी घटनाएं होती नजर आ रही हैं, आप किस तरीके से इन घटनाओं को देखते हैं, और दूसरी ओर इन घटनाओं पर जिस तरीके से राजनीति होती नजर आ रही है, जिस तरीके से संजय जी ने भी जिक्र किया कि जो कई सारे राजनीतिक दल हैं वो आपस में झगड़ते लड़ते नजर आ रहे हैं, साकेत जी, क्या यहाँ पर आप सिस्टम फेलियर समझते हैं, या इसमें आपको लगता है कि सरकार का भी फेलियर है, सरकार की भी भागीदारी है? नहीं, देखिए, इसमें सरकार को फेलियर नहीं कहा जा सकता। जी। तो मेजर प्रॉब्लम है वो है पब्लिक और पुलिस के बीच में बढ़ता हुआ ट्रस्ट डेफिसिट। जी। विश्वास का एक